इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन क्या वो किसी भी एंगुलर मोमेंटम के साथ घूम सकता है? नहीं। नेचर ने इसके लिए सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही अलाउ की है। आज सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं बोर का सबसे रिवोल्यूशनरी आइडिया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन के बारे में। तो क्या है ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, समझते हैं। क्या हुआ, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है? इन्होंने बोला कि इसके अंदर होता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट। तो मतलब इसके जब कोई भी बॉडी घूमती है लीनियर मोशन में, जैसे कोई कार एक लाइन में घूम रही है, तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम है, जिसको हम पी से नोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी हो गया, राइट। तो ऐसे ही जब कोई बॉडी ऐसे घूमती है सर्कुलर मोशन में, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम भी होता है और दोनों होते हैं, लीनियर मोमेंटम भी होता है। तो एक रोटेशनल मोशन ऑफ द मूविंग, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है रोटेशनल मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, जैसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। आपको पता है ना फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि हम क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, टू, राइट। सिमिलरली यहां पर भी हम वही करेंगे बेटा, हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी, आर क्रॉस पी हो जाएगा, राइट। तो एम को बाहर निकालते हैं तो आर क्रॉस वी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हो कि मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से यहाँ पर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से रेडियस है, तो ये जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, वो तो होता है एम इंटू वी, लेकिन जो इसका मोमेंटम का होता है वो बन गया मेरा क्या, एम इंटू आर इंटू वी। इसको हम एल से नोट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर लगाते नहीं है इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है, ये ध्यान रखेंगे, ये एक्सियल वेक्टर है, ये आउटवर्ड या इनवर्ड होता है। इसको हम किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है बेटा। जिस तरीके से एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में घूमती है उसके अंदर लीनियर मोमेंटम पी होता है, ऐसी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे कि आप स्टोन को टाई करके चारों तरफ घुमा रहे हो, है ना, और जो मतलब ब्लेड्स घूम रही हैं फैन की, वही सब क्या है, रोटेशनल मोशन है, इसी के अंदर हम एंगुलर मोमेंटम करते हैं। तो बोर साहब ने इलेक्ट्रॉन के मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको भी उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट नाम दिया था और बोला था कि इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इक्वल टू एम वी आर तो होता है, जहां पर m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, r जो है रेडियस है। तो ये डिपेंड करता है, इन्होंने बोला था कि लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका रोटेटिंग एक्सिस से क्या डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन कहाँ चाहता है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ है वेलोसिटी, राइट। इस तरफ क्या होगा, इसका मोमेंटम m इंटू वी हो जाएगा, और ये क्या है, r है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो छोटा एंगल ये वाला ले लेंगे। इन दोनों के बीच में जो हमें देखना होगा, हम राइट हैंड को यहाँ पर रख के देखेंगे बेटा, तो हमारा किस तरफ आएगा, मोशन कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, हमारा इनवर्ड हो जाएगा इसका डायरेक्शन, किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर क्रॉस एम इंटू वी, तो एल बन गया मेरा आर इंटू एम इंटू बी। बस बस यही है, इसको आपको ध्यान रखना, यही एंगुलर मोमेंटम है। और यही एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बोर साहब ने क्लासिकल फिजिक्स को, जब उन्होंने बोला क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, जब उन्होंने सारा पढ़ा कि किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो बोर साहब से पहले क्या था, क्लासिकल फिजिक्स अलाउ करती थी और बोलती थी कि इलेक्ट्रॉन जो भी घूम रहा है वो उसके चारों तरफ, वो किसी भी, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगुलर मोमेंटम की, वो कहीं भी घूम सकता है। लेकिन बोर साहब ने प्रपोज किया इसका कुछ रिवोल्यूशनरी, इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का आर्बिट्री नहीं होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है। मतलब आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ वीडियोस में कि बोर साहब ने सबसे पहले क्या था, प्लैंक थ्योरी यूज की थी, राइट। क्वांटम थ्योरी सबसे पहले इन्होंने यूज की थी। तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन उन्होंने क्या कहा था कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है। इन्होंने कहा था जिस तरीके से स्टेयरकेस में हम सीढ़ी में ऊपर जो मॉल्स में लगी होती है ना, उसके ऊपर जाते हैं तो वो घूमती रहती है, आप बीच में पैर नहीं रख सकते, पैर रखने के लिए यही मेन स्टेप्स बने। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कभी भी स्पाइरल वे
में नहीं घूमेगा, कहीं बीच में किसी भी अनसंट जगह पे नहीं घूमेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई प्रकृति ने, नेचर ने, ठीक है, जहां पर एन क्या है वो फिक्स है, 1 2 3 है, और एच क्या है ये प्लैंक्स कांस्टेंट बताया था इन्होंने, ठीक है, प्लैंक्स, तो इन्होंने एल को बता दिया NH/2 पाई, यानी कि, और H/2 पाई को इन्होंने हैमिल्टोनियन और ऑपरेटर बोला, तो अब ऐसे भी लिखा हुआ होता है बेटा, L=N, लेकिन जेई और नीट के बच्चों के लिए तो L=M/V/R ही हम समझाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, इसी से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये इन्होंने बता दिया, जहां पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स हो गया, ऑपरेटर हो गया H/2 पाई, और अलाउड वैल्यूज क्या हो गई आपकी, अगर आप अलाउड वैल्यूज लिखोगे तो ये हो जाएगी अलाउड वैल्यूज N=1 के लिए H/2 पाई, फिर N=2 के लिए H/2 पाई/2 H/2 पाई, यानी कि केवल कितना H/पाई, ठीक है, ऐसे ही N=3 के लिए कितना 3H/2 पाई, है ना, ऐसे ही N=4 के लिए कितना हो जाएगा 4H/2 पाई, राइट, इससे कट गया 2H/पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको यहाँ, अगर अगर आप यहाँ न्यूक्लियस दिखाते हो, देखो ये पहला शेल, पहले शेल में मोमेंटम ये हो गया, दूसरा शेल ये हो गया, देखो इसके लिए ये हो गया, तीसरा शेल ऐसे दिखाओ, देखो ये रहा, चौथा शेल ये देखो, पांचवा शेल ये देखो, है ना, ऐसे करके पांचवें में क्या होगा N=5H/2 पाई, राइट, तो NH/2 पाई का डिफरेंस हो गया। तो यही वैल्यूज क्या थी, अलाउड वैल्यूज थी। अगर आपसे पूछेगा कोई अलाउड वैल्यू तो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन द फोर्थ बोर ऑर्बिट, ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछते हैं बेटा, फोर्थ ऑर्बिट में कितना है, देखो फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा 4H/2 पाई होगा, जरूरी नहीं है 4H/2 पाई, 2H/पाई भी लिखा हुआ हो सकता है, खैर यहाँ तो 4H/2 पाई लिखा है, बट ऐसे नहीं आता बेटा, नीट में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो वो 2H/पाई की वैल्यू लिखे, बच्चे 4H/2 पाई के चक्कर में रहते हैं, और ऊपर ऊपर ऐसे लिखा था 4H/पाई लिखा था, बच्चे इसको फट कर देते हैं, तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इस तरीके की मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, और एंगुलर मोमेंटम में आपको ऐसे ध्यान रखना है ज्यादा, तो आप कहाँ पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, जहां पर आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा, बट ध्यान रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो बोर साहब ने बोला इलेक्ट्रॉन को स्टेबल इसीलिए बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एटम को स्टेबल इसलिए बताया कि इलेक्ट्रॉन को होता है वो डिस्क्रीट पाथ में घूमता है, जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। उन्होंने हाइड्रोजन के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर स्टडी की थी, और उन्होंने देखा जो है शो करता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि ना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड साहब ने कहा था ना कि कंटिन्यूअस इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से गिर जाएगा, क्लासिकल फिजिक्स तो ये बोलती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता, डिस्क्रीट कुछ इस तरीके से फिक्स शेल्स होते हैं जहां पर ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, और इन्होंने वही क्वांटम, मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइन में कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आता, और वो लाइन स्पेक्ट्रा क्यों होता है, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, बस। तो आप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L∝N, तो ये एनालॉगी आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, N डबल, अगर N डबल हो जाता है तो L भी डबल हो जाएगा, है ना, अगर आपने N को डबल किया है तो L भी डबल हो जाएगा, क्यों, N ट्रिपल तो N भी ट्रिपल, इसका मतलब तो यही हुआ ना, L भी ट्रिपल हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट तो हम निकाल चुके हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर, देखो अभी क्वेश्चन पढ़ो, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, व्हिच क्वांटिटीज क्वांटाइज, बताओ कौन सी क्वांटिटी क्वांटाइज होगी, लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम यस, काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेलोसिटी नहीं, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये था सारा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले क्लास में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसके ऊपर PYQs क्वेश्चन करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में भी अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर डिफरेंस समझ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेटा सर्कुलर ऑर्बिट में हम वो कहाँ पे पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ते हैं, जब एक वन डायमेंशनल काइनेटिक्स, जब कार एक रोड पर चल रही होती है ना, जैसे कार है, वो कोई भी चीज है सीधे लाइन में चल रही है, तो यहाँ लीनियर मोमेंटम होता है, तो इसका सिंबल क्या होता है, P होता है, इसका सिंबल क्या होता है, L होता है, ये P इक्वल टू क्या होता है, M/V होता है, यहाँ पर L इक्वल टू क्या होता है, M/V/R होता है। हम क्या करते हैं, R क्रॉस क्या करते हैं, P कर देते हैं ना, ये हो जाता है। हम किसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर, डिपेंड किसके ऊपर करता है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के ऊपर। देखो ना, एक्सिस, न्यूक्लियस को तो एक्सिस मानोगे ना आप इलेक्ट्रॉन की, ना फैन घूम रहा है तो उसको एक्सिस मानोगे, तो एक्सिस से कितनी दूरी है R, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ऐसा यूनिट पूछेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकंड, देखो इसकी सही यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ, इसकी सही यूनिट हो जाएगी मास की, क्या हो जाएगी, M/V करोगे ना,
एम इन पी को एम इन टू भी लिख दोगे तो मास की केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना बेटा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है बट ये एक्सियल वेक्टर है। आप इसको लिखोगे ये एक्सियल वेक्टर है, और आप इसको लिखोगे कि ये सिंपल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये लीनियर वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, टी आई टी, ये हो गया। डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वही होते हैं जहां डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। और डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कहाँ पे होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में होता है। डायरेक्शन कहाँ होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में। डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी पूछ लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, पढ़ाई का तरीका ना थोड़ा अलग से बनाना चाहिए, जैसे डिफरेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे समझ, मतलब क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। इसको हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ये हमें निकलता है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं इसका डायरेक्शन, ठीक है। और वही एग्जाम्पल क्या होगा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग अर्थ, है ना, रोटेटिंग फैन, इसमें मूविंग कार, रनिंग एथलीट, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है बेटा। तो चलो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में ये बात यहाँ पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट जो है ज्यादा इसके बारे में पीवाईक्यूज नेक्स्ट में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप इसको आगे प्रोसीड करें बेटा, अपने दोस्तों को भेजें जरूर। थैंक यू।